Question number 93. Let alpha and beta be the roots of this equation px square plus qx plus r equal to 0. जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट दे रखे हैं तो सबसे पहले तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, माइनस क्यू अपॉन पी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, आर अपॉन पी। उसके बाद आगे कंडीशन क्या है, पी क्यू आर आर इन एपी, जो ये कोफिशिएंट्स है पी क्यू आर ये एपी में है, एपी में है तो एपी की कंडीशन लगा दो, ये एपी में है, एपी की कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर। हम इसका भी यूज करेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट एक कंडीशन और दे रखी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो ये गिवन कंडीशन है इसमें पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से दोनों का एलसीएम लेते हैं तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 4। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास, क्या आई थी, माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या आई थी हमारे पास, आर अपॉन पी इज इक्वल टू 4। देख सकते हो आप ऊपर अभी सोल्व करके आए थे, माइनस क्यू अपॉन पी एंड आर अपॉन पी। नेक्स्ट पी से पी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू 4। क्योंकि अगर हम वैल्यू निकालते हैं माइनस क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू आर, तो ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो एपी वाली कंडीशन थी, एपी वाली कंडीशन क्या थी, 2 क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर था, तो हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू माइनस ऑफ 4 आर इज इक्वल टू पी प्लस आर। ये कितना हो जाएगा, माइनस 8 आर, आर को इस तरफ ले आओ, माइनस आर इज इक्वल टू पी, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 9 आर। ये आ गई अब, है कि नहीं, क्यू की वैल्यू आ गई और पी की वैल्यू भी आ गई। अब एक काम और करते हैं बच्चे, हमें चाहिए क्या, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। हमें चाहिए क्या, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। पहले हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। इसको सोल्व करोगे तो यही फार्मूला बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, माइनस क्यू अपॉन पी, और ये होल स्क्वायर ऐसे कैसा लिखा, माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी, आर अपॉन पी। अच्छा, इसका स्क्वायर खोलते हैं तो ऊपर क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4 आर अपॉन पी। क्यू की वैल्यू रख देते हैं आर की फॉर्म में, क्यू की वैल्यू ये रख देते हैं यहाँ पे, क्यू स्क्वायर करेंगे तो 16 आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो हो गया 16 आर स्क्वायर अपॉन पी। पी की वैल्यू क्या थी, ये थी, पी का स्क्वायर करेंगे तो 81 आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 81 आर स्क्वायर माइनस 4 आर, पी की वैल्यू रखोगे माइनस 9 आर। इस आर से तो ये आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 16 अपॉन 81 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 अपॉन 9। अब एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 81। इसको सोल्व किया 9 चौके 36, और दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 52 अपॉन 81। ये किसकी वैल्यू आई, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की। हमें चाहिए क्या, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब एक और चीज पता है, अगर हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से हम डायरेक्ट कैंसिल तो कर देते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है, हमारे पास ये पॉजिटिव होना चाहिए, मोड एक्स। डायरेक्ट नहीं कैंसिल कर सकते। ये होता क्या है एक्चुअल में, ये होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट किया मतलब इसका अंडर रूट मतलब इसका अंडर रूट। अच्छा, इसका अंडर रूट डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते तो लिखेंगे क्या, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसके फैक्टराइज कर फैक्टर बनाओ, फैक्टर बना के अगर हम देखते हैं तो ये आता है
13 इंटू 4 × 13, इसका अंडरूट निकालेंगे तो 2√13 आ जाएगा। तो ये तो आ गया 2√13 अपॉन 81 का रूट क्या हो जाएगा 9। तो हमारे पास अल्फा मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 × √13/9। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? देखो बच्चे, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या गिवन है कि थीटा लाइज बिटवीन दिस इंटरवल, और ये है क्या फोर्थ क्वाड्रेंट, और नहीं तो कुछ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अल्फा 1 बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये इसके रूट हैं तो सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड थीटा एंड अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अल्फा 2 यहाँ पे 2 है एंड बीटा 2 आर द रूट ऑफ सेकेंड इक्वेशन दिस। तो हमारे पास अल्फा 2 प्लस बीटा 2 किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ 2 टेंजेंट थीटा एंड अल्फा 2 इंटू बीटा 2 किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ 1 के। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि अल्फा 1 माइनस बीटा 1 निकाल लेते हैं और इसका होल स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्फा 1 प्लस बीटा 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा 1 बीटा 1। इसी तरीके से हम अल्फा 2 माइनस बीटा 2 भी निकाल लेंगे इनका यूज करके। तो पहले हम ये निकालते हैं। तो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये क्या था सम ऑफ रूट्स था, ये सम ऑफ रूट्स था और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या -4 इंटू अल्फा 1 बीटा 1 की वैल्यू क्या है इंटू 1। देखो अच्छा इसका होल स्क्वायर करते हैं हम, ये पूरे का होल स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर करते हैं 4 सेकेंड स्क्वायर थीटा -4, 4 कॉमन लिया, बचा क्या सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 और 10th वाली आइडेंटिटी से 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ से 1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो सेकेंड स्क्वायर -1 किसके इक्वल आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आई अल्फा 1 माइनस बीटा 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1। यहाँ से क्या पता चला अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इज पॉजिटिव। जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ अनरूट कर देते हैं, तो यहाँ पर भी अनरूट करना पड़ेगा। यहाँ पर अनरूट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मोड ऑफ अल्फा 1 माइनस बीटा 1 आना चाहिए, लेकिन अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1, तो मोड लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, अब टेंजेंट थीटा को देखो हमारे पास किस क्वाड्रेंट में है, थीटा किस क्वाड्रेंट में था, ये था फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये एंगल दे रखे थे थीटा लाइज बिटवीन दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा। तो ये वैल्यू आई अल्फा 1 माइनस बीटा 1 की। और अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू अभी हमने ऊपर देखा था, ये क्या था 2 सीकेंड थीटा थी। दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू 2 कॉमन आया सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करो, हमें चाहिए क्या अल्फा 1 की वैल्यू चाहिए हमें, तो अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। और आंसर क्या निकालना में अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। अब बीटा 2 चाहिएगा, बीटा 2 कहाँ से आएगा, एक काम करते हैं अब हम निकालते हैं यहां से अल्फा 2 माइनस बीटा 2 होल स्क्वायर। अगेन बिल्कुल सेम फार्मूला लगाया तो क्या आ जाएगा अल्फा 2 प्लस बीटा 2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ अल्फा 2 बीटा 2। वैल्यू रख दो जिन जिन की वैल्यू पता है। वैल्यू क्या है अल्फा 2 बीटा 2 की वैल्यू क्या है -2 टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा 2 बीटा 2 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 रख देते हैं।
अच्छा दोनों इनका दोनों का स्क्वायर करो, 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4, 4 यहाँ से कॉमन आया, कॉमन आएगा तो क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये वही आइडेंटिटी है जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी, ये 10th क्लास में है, जो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू किसकी आई, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 होल स्क्वायर। अगेन अल्फा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 2, तो यहाँ पे अल्फा 2 माइनस बीटा 2 इज पॉजिटिव, तो दोनों तरफ अनरूट लेंगे तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमें मोड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्फा 2 माइनस बीटा 2 इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ सीकेंट ऑफ थीटा। अच्छा थीटा कौन से इंटरवल में था, थीटा था हमारे पास फोर्थ इंटरवल में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ से मोड हट जाएगा, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 इज इक्वल टू 2 सीकेंट ऑफ थीटा। और ऊपर सम ऑफ रूट से हमने देखा था अल्फा 2 प्लस बीटा 2 की वैल्यू क्या आई थी, -2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा। हमें चाहिए क्या यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू, अल्फा 1 की वैल्यू निकाल चुके हम, बीटा 2 की वैल्यू चाहिए, तो माइनस कर दो, इनको माइनस किया, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बीटा 2 इज इक्वल टू 2 कॉमन आया, बचा क्या सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सीकेंट ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सीकेंट है। बस हो गया काम अपना। हमारे पास अल्फा 1 की वैल्यू क्या आई, ये बीटा 2 की वैल्यू क्या आई, ये दोनों का जोड़ कर दो, यही तो चाहिए था हमें, अल्फा 1 प्लस बीटा 2, दोनों का जोड़ करते हैं तो क्या आएगा सीकेंट ऑफ थीटा माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस सीकेंट ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा। सॉरी यहाँ पे ये माइनस का निशान भी है इधर, तो हमें बीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा हो जाएगा, तो मतलब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, तो सीकेंट से तो सीकेंट कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, -2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा। तो हमारे पास अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू ये आ जाएगी। ऑप्शन चेक कर सकते हो, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। इफ द पोलिनोमियल this is divided by another polynomial, the remainder comes out to be 3, then the quotient of the polynomial is, ये तो सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन है, रिमाइंडर 3 है, हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 5, डिवाइड किससे करना है, इससे डिवाइड करके देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अच्छा यहाँ पर जिसे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर ये सेम बनाना है जैसे यहाँ पे, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, x से, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इनको जोड़ोगे तो माइनस ऑफ 2x। अच्छा एक चीज देखो, कोसेंट में कोफिशिएंट हमारा 1 आया, तो कौन से ऑप्शन में है 1, 1 तो केवल डी ऑप्शन में है, तो इसका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पूरा भी कर सकते हो लेकिन पूरा करने की जरूरत क्या है, ये है क्वेश्चन।